अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहीद अहमद, इमिग्रेशन लॉयर, और आप देख रहे हैं वैक इमिग्रेशन चैनल। और सबसे पहले मैं आपका थैंक यू अदा करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं इस चैनल को, इतनी लाइक्स आ रही हैं, इतनी शेयरिंग्स आ रही हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ती से बढ़ती चली जा रही हैं, और हमें बेशुमार कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं और ईमेल्स आ रही हैं लाइकनेस की कि ये एक वाकई ज़रूरत थी इस चैनल की, हमने शुरू किया। और अब इस एपिसोड के एंड के ऊपर हम आपको कोशिश करेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस हैं इस एपिसोड के रिलेटेड, जो कि हमने लास्ट की थी अभी, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से जो क्वेश्चंस हैं, जो सीधा क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर दिए जाएं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो ओवरलैप कर रहे होते हैं विद द डिफरेंट वर्डिंग, विद द डिफरेंट स्टाइल्स, लेकिन ओवरऑल उनका मतलब एक ही होता है। सो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से ही है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि सबसे ज़्यादा इनटेक फेडरल स्किल्ड वर्कर में एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू होता है। अमेजिंगली इनफ या आयरॉनिकली इनफ सबसे ज़्यादा लोग भी इसी पूल में होते हैं, और काफ़ी देर से, मतलब बाज़ लोग तो 1 साल उनकी एक्सप्रेस एंट्री पूल में जाते हैं, एक्सपायर हो जाता है, दूसरे साल जाते हैं, फिर भी एक्सपायर हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होती, क्योंकि उनका CRS का स्कोर उस पे नहीं आ रहा जो कि लोएस्ट CRS सिलेक्शन स्कोर है इनका। सो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। जो कि सिलेक्शन जिनकी हो गई है वो तो उनको तो बताने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिनकी सिलेक्शन नहीं हो रही वो किस तरह अपने इस कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम का जो स्कोर है, कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग स्कोर जो है, उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके बेसिकली किन किन वेरिएबल्स के इसमें पॉइंट्स मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपकी एजुकेशन के पॉइंट हैं, आपकी एज के पॉइंट हैं, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के पॉइंट हैं, आपकी सेकंड लैंग्वेज प्रोफिशेंसी विच इज़ नॉर्मली हमारे यहाँ फ्रेंच होती है, उसके पॉइंट हैं। इसके अलावा आपकी सिबलिंग्स के पॉइंट हैं, यानी रिलेटिव्स इन कनाडा के पॉइंट हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आपकी स्पाउस के और स्पाउस की एजुकेशन, उनके वर्क एक्सपीरियंस, एंड वेदर और नॉट दे हैव एवर वर्कड इन कनाडा और नॉट। सो इसको, इनके पॉइंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हैं जो कि लाइक 35, 40, 45 तक जा चुके हैं एज पे, तो अब उनको अगर वो पूल में चले भी जाते हैं एंड इफ दे बी देयर फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इवन देन भी काफ़ी कम पॉसिबिलिटी, ब्लीक चांसेस हैं कि उनको इनविटेशन टू अप्लाई आए। रीज़न बीइंग क्योंकि इस कैटेगरी में, इस स्ट्रीम में 29 इयर्स के मैक्सिमम पॉइंट हैं, जो कि 100 या 110 हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो 100 मैक्सिमम है, अगर आप अनमैरिड हैं 110 है। तो इसमें, इस केस में उनको थोड़ा सा बड़ा एक रिवोल्यूशनरी सा एक्शन लेना पड़ेगा, तब वो सिलेक्शन हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। वो नॉर्मली लोग वेट करते रहते हैं, फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ये तो सिर्फ बातें ही हैं जी, ये तो होता ही कोई नहीं है। इस तरह नहीं है, वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक्सप्रेस एंट्री में 600 पॉइंट का ऑल कंपटीशन होता है, जिसमें नॉर्मली जो मैंने वेरिएबल्स का नाम लिया वो उनमें से ही सिलेक्शन हो रही होती है, लेकिन टोटल जो पॉइंट्स हैं वो 1200 हैं। जो एक 600 पॉइंट का चंक है वो नॉर्मली लोग मिस कर जाते हैं, जो कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की इनविटेशन के थ्रू आता है। उसको हासिल करना भी एक टेक्निक है, एक आर्ट है। उसको अगर हम वो 600 पॉइंट ले जाएं तो, और अगर आपके पॉइंट 200 या 250 भी हैं, इवन देन भी आप इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह हमारे बहुत से क्लाइंट थे जिनका स्कोर नहीं आ रहा था, फिर हमने उनको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में डाला, और उनका इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप लेके जब हम एक्सप्रेस एंट्री पूल में आए तो उनका वो 600 पॉइंट के साथ उनके पॉइंट ऐड हो गए, तो वो सिलेक्शन हो गया, और आज वो कनाडा में बैठे हुए हैं विद देयर फैमिली। सो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा केस स्पेसिफिक होता है, शायद जेनेरिकली मैं इतना ना समझा पाऊँ, लेकिन हर केस को उसकी अपनी डिटेल्स में जाके देखना होता है कि किस तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जॉब ऑफ़र की एक ऑप्शन बड़ी अच्छी है, जो कि 50 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट्स, दोनों में से कुछ भी आपका, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द जॉब ऑफ़र यू हैव बीन ऑफर्ड फ्रॉम कैनेडा, तो उसको भी देखने की ज़रूरत होती है। उसमें भी बाज़ दफ़ा हम
जॉब ऑफ़र को ऐड ऑन करके अपने पॉइंट्स में इजाफा करके सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह आइट्स एक बहुत अच्छा वेरिएबल है। आइट्स में भी आगे जैसे इसके CLB लेवल्स होते हैं, CLB 8, CLB 9, CLB 9 और CLB 10 के मैक्सिमम पॉइंट होते हैं। उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल CLB 9 स्कोर बनता है आइट्स, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ चलता है, उसमें लिसनिंग में 8 चाहिए होता है और बाकी तमाम रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में आपको 7 चाहिए होता है। अब होता ये है कि अगर आपका किसी एक में 0.5 भी कम आ गया, एक्चुअली यू आर लूजिंग एटलीस्ट 60 पॉइंट, क्योंकि जो स्किल ट्रांसफरेबिलिटी है जिसके 50 पॉइंट आपको मिल रहे हैं वो 50 भी लूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा भी कोई 10 पॉइंट आप लूज़ कर जाते हो। तो 60 पॉइंट का मतलब ये है कि यू कैन नॉट क्रॉस 400 पॉइंट्स। तो 400 पॉइंट क्रॉस नहीं होंगे, वो 60 माइनस हो गए तो यू विल फॉल बिलो 400। तो बिलो 400 पे सिलेक्शन नहीं होती। अब आइट्स को इम्प्रूव करने के भी बहुत से मैथडोलॉजीज़ हैं, बहुत से ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं। हमारे पास बड़े एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स हैं जो कि जिस मॉड्यूल के फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बाज़ क्लाइंट होते हैं जिनका 6.5 आइट्स आ जाता है राइटिंग में, या 6 आ जाता है, बाकी सब में स्कोर आ रहा होता है, उसमें नहीं आ रहा। तो उसमें करना ये होता है कि हम उस मॉड्यूल को फोकस करके उसकी ट्रेनिंग करते हैं 15 दिन, 20 दिन या बाज़ 4 हफ्ते भी। तो उसको स्पेसिफिक होके हम उनका वो, ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे पास हैं जिसमें क्लाइंट्स का एक मॉड्यूल में या 2 मॉड्यूल में स्कोर नहीं आ रहा था, जो कि लेस दैन CLB 9 बन रहा था, तो हमने उनका वो 1 पॉइंट या 0.5 इम्प्रूव किया तो साथ ही उनकी सिलेक्शन हो गई। इस तरह भी होता है। अगर आप कम्प्रीहेंसिव सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल से, जो एक्सप्रेस एंट्री की CRS है उसको डिटेल से मुताला करें तो आप देखेंगे उसमें 2 कॉलम्स रन हो रहे होते हैं। एक है मैरिड पर्सनस का, एक है अनमैरिड पर्सनस का। अब क्योंकि एज द सिस्टम गोज़, क्योंकि वो बना ही इस तरह है कि अनमैरिड इस सिस्टम में जो एक्सप्रेस एंट्री का है इसमें एडवांटेज में रहते हैं। जो प्रीवियस कन्वेंशनल स्ट्रीम थी कनाडा की, उसमें मैरिड फ़ायदे में रहते थे कि स्पाउस जिनका होता था पॉइंट कम होते थे वो ऐड करके वो 67 या 69 बाद में हो गए थे पॉइंट, तो वो ऐड ऑन करके सिलेक्शन हो जाती थी। इसमें द थिंग्स आर रियली अदर वे अराउंड, कि उसमें अगर आपका स्पाउस है तो आपको 40 पॉइंट्स पहले ही उन्होंने माइनस कर दिए, ठीक है, एज़ पर द सेकेंड कॉलम, और वो 40 पॉइंट आपके स्पाउस को अचीव करने हैं। अब वो 40 पॉइंट क्या हैं? 40 पॉइंट में उनकी एजुकेशन है, उनका आइट्स है, और प्लस उनके 10 पॉइंट वो भी मिलते हैं जो कि अगर उन्होंने वहाँ पे कनाडा में काम किया या पढ़ा हुआ है, स्टडीड इन कनाडा, वर्कड इन कनाडा, जो कि नॉर्मली बहुत कम परसेंटेज होती है। लेकिन स्पाउस के सबसे ज़्यादा पॉइंट अगेन अंग्रेज़ी के ही हैं, यानी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज के, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली इंग्लिश है। तो अब बेसिकली बाज़ क्लाइंट्स का कुछ इस तरह का भी सिचुएशन फैमिली होती है कि वो पहले अकेले जा सकते हैं। तो अगर वो कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में जब एक्सप्रेस एंट्री पूल में ये डिक्लेयर कर दें कि हम मैरिड हैं लेकिन वी हैव प्लान टू गो अलोन एट द फर्स्ट हैंड एंड आफ्टरवर्ड हमारी फैमिली बाद में ज्वाइन कर सकती है, उसका भी एक तरीका कार है। वो टेक्निकल तरीका है कि जब आपकी PR हो जाती है तो फिर आप PR की डिपेंडेंसी अप्लाई कर देते हैं, तो दैट मे टेक 1 or 2 years। लेकिन यह है कि आपकी सिलेक्शन जिनकी फॉर एग्जांपल विद स्पाउस, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके स्पाउस इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जब पढ़े लिखे नहीं है तो अंग्रेज़ी में मार्क्स भी नहीं आ सकते, कनाडा में उन्होंने काम भी नहीं किया होता, तो वो 40 पॉइंट तो स्ट्रेट अवे माइनस हो गए उनके। अब वो 40 पॉइंट अगर वो फ़ौरन कह देते हैं कि जी हम अकेले ही जा रहे हैं, हमारी स्पाउस नहीं जा रही या जा रहा, तो वो 40 पॉइंट फ़ौरन ऐड हो जाते हैं, तो फिर उनको वो फ़ौरन सिलेक्शन में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनका स्कोर 410 बन रहा है, तो अगर वो कहें कि जी मेरे स्पाउस नहीं जा रहे, तो वो फिर 450 बन जाएगा, तो फ़ौरन सिलेक्शन हो जाएगी, जो कि सिलेक्शन नॉर्मली 430 से लेकर 440 के दरमियान है। सो ये काफ़ी सारे इसके अलावा भी मैथडोलॉजीज़ हैं, इंट्रिकेसीज़ हैं, जिनको आप यूज़ करके अपने कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो स्कोर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो ये इन नटशल मैंने एक ब्रॉडली आपको आइडिया देने के लिए एपिसोड की। ये काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शंस है इस बारे में। लोग समझते हैं शायद हम अगर स्पाउस को ये कहेंगे वो साथ नहीं जा रही तो शायद ये हमें इसकी इजाज़त नहीं है या अलाउ नहीं करता सिस्टम। ऐसी बात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हमने इस तरह किया है कि वो उनका डिक्लेयर्ड है कि वो मैरिड हैं, उनके बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन ऑन द फर्स्ट हैंड वो अकेले जा रहे हैं।
तो इस तरह कुछ हम गिमिक्स करके कुछ उसको थोड़ा सा मैनूवर करके विद इन द लीगल गिवन पैरामीटर्स तो हम ये एक सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूविंग द कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग स्कोर्स। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स हैं जिसके लिए आप अपनी सिचुएशंस को, जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे ये बात कही थी कि ये बेसिकली केस टू केस होता है। इस तरह नहीं है कि मैं जर्नली बता दूँ या जेनेरिकली बता दूँ तो हर बंदे पे अप्लाई हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये केस स्पेसिफिक है, डिज़ाइंड है, टेलर्ड है, ये इसको आपकी सिचुएशन के मुताबिक करना पड़ेगा और हर बंदा इसमें जा सकता है और प्रोवाइडेड के उसके जो भी वेरिएबल्स हैं वो पूरे हो रहे हों ऑब्वियसली, लेकिन हम उनको एक ऑप्टिमम लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इस एपिसोड का पर्पज़ काफ़ी लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब मेरी इस एपिसोड को अगर वो सुन लें तो उसमें आ गया होगा। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं आंसर दूंगा, तो हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ हम देख लेते हैं इसमें जो मेन क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, ये बेसिकली ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी लोगों ने किया हुआ है कि इनकी एजुकेशन जो है वो 12 इयर्स है और ये थोड़ा लो स्किल्ड जॉब्स कर रहे हैं, तो ये क्या एक्सप्रेस एंट्री में फॉल कर सकते हैं या ये जा सकते हैं? तो आंसर इज़ येस, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाएंगे, लेकिन उनकी एक स्ट्रीम है ट्रेड्स पर्सनस, उसके थ्रू जा सकते हैं। उसमें जो एक रिक्वायरमेंट बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इनको जॉब ऑफ़र चाहिए, वहाँ से एम्प्लॉयर इनको जॉब ऑफ़र करेगा। जॉब ऑफ़र का भी एक तरीका होता है, वहाँ से वो पहले उनको ये साबित करना पड़ता है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट करानी होती है कि जी ये स्किल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या शॉर्टेज है या वो लेवल या वो एंगल ऑफ द स्किल जो उनको चाहिए वो अवेलेबल उधर नहीं है, तो ये इज़ द पर्टिकुलर पर्सन जिसको हम जॉब ऑफ़र दे रहे हैं उसमें ये मौजूद है। तो ये भी एक जेनेरिकली एक काफ़ी लोगों की एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। एक्सप्रेस एंट्री में जो कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम इफ वी स्पीक जर्नली, उसमें स्किल लेवल थोड़े से हायर होते हैं, जिसको हम ओ, ए और बी में कैटेगराइज किया गया है नॉक में, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन जो है ऑक्यूपेशन की। उसमें बेसिकली ये थोड़ा मैनेजेरियल, असिस्टेंट मैनेजेरियल लेवल, ग्रेजुएट लेवल एक्सपीरियंस काउंट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप लेवल सी में चले जाते हैं जो कि थोड़ा लोअर लेवल पे चला जाता है, जो कि मे बी वोकेशनल लेवल पे चला जाता है, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल असिस्टेंट और जो इस तरह की जॉब्स हैं, छोटी इलेक्ट्रीशियन हैं, शेफ्स हैं, उनके लिए एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देयर आर, क्योंकि जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं, शेफ़्स भी जो थोड़े से सीनियर शेफ़्स हैं वो एक्सप्रेस एंट्री में आ सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि उनकी एजुकेशन का वो लेवल हो, क्योंकि उन्हें एजुकेशन से वो पॉइंट हासिल करने हैं। तो सो ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि आप किस तरह किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, जाएंगे वो भी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही, जिनका सी है या डी है ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन में लेवल, वो भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है। अब ये एक क्वेश्चन हमारी बहन ने किया है, ये कराची से हैं मिस शाइस्ता जी। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये भी इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ है, वही सवाल जो जिसके बारे में एक्चुअली हम ये एपिसोड आज कर रहे हैं कि एक्सप्रेस एंट्री पूल में उनका स्कोर वही 390 बन रहा है, 395 बन रहा है, तो वो उनको सिलेक्शन नहीं आ रही। तो ये उन्होंने पूछा कि क्या हमें सिलेक्शन कभी आएगी कि नहीं आएगी। देखें, मैं इसके बारे में दो राय हो सकती हैं। एक तो ये है कि यू जस्ट कीप ऑन वेटिंग द स्कोर शुड कम डाउन टू यू, टू योर लेवल, या आप ऊपर चले जाएं जिससे आपका स्कोर बढ़ जाए। जैसे ये मैंने जिक्र किया, इन बहन ने इनके स्पाउस के पॉइंट में ये देख रहा हूँ, इन्होंने ब्रेकअप भेजा है अपना CRS का, तो इसमें इनके वही बात जो हम कर रहे थे कि इनकी जो स्पाउस हैं उनकी एजुकेशन के पॉइंट कोई क्लेम नहीं हुए। इसका मतलब है कि वो ऑब्वियसली पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्होंने आइट्स भी नहीं दिया हुआ। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अगर ये जैसे मैंने अभी बयान किया कि अगर वो ये कहें कि इनिशियली इनके स्पाउस इनके साथ नहीं जाएंगे तो फ़ौरन इनका 40 स्कोर बढ़ जाएगा, तो वो उनका सिलेक्शन जोन में वो आ जाएंगी। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था इन्होंने पूछा हुआ। और ये एक
मिस्टर सारिम है जी, ये मिस्टर सारिम है, ये लाहौर से ही हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि जी इनका भी स्कोर कोई 400 के अराउंड है, 398 समथिंग बन रहा है इनका। तो इनका बेसिकली मैं ये देख रहा था, मैंने एनालाइज़ किया है, तो इनका राइटिंग में 6.5 है, बाकी सब में उनका मतलब 8, 8.5, 7 है, लेकिन राइटिंग में 6.5 है। तो मैं इनको सारिम को ये एडवाइस करूँगा कि आप आइट्स को रीटेक करें, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी 2 दफ़ा दे चुके हैं या समझते हैं कि आप राइटिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमसे रब्ता करें, ठीक है। ये नंबर्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी आ रहा है, ईमेल भी आ रही है हमारी, ठीक है, फेसबुक का लिंक भी आ रहा है। तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला आप इजीली 2 से 3 वीक्स में ही अपना वो राइटिंग का टारगेटेड स्कोर ले लेंगे। आपकी स्किल ट्रांसफरेबिलिटी के जो 50 पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे, और प्लस वो आइट्स के भी आपके मिस हो रहे हैं, जो राइटिंग वाले 6.5 है वो 7 हो जाएगा, CLB 9 में आप चले जाएंगे, तो आपके तकरीबन 60 पॉइंट ऐड हो जाएंगे, तो आप इजीली आपको इनविटेशन आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने सॉर्ट आउट किया। अभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एपिसोड की ज़ाहिर एक लिमिट होती है। इसके अलावा आपके केस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप समझते हैं कि केस स्पेसिफिक है, डू ईमेल अस, डू कॉल अस इन गिवन नंबर्स पे, और हम आपका कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपको केस स्पेसिफिक हो के आप इसका जवाब दे सकें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वैक इमिग्रेशन, और देखते रहिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर हमसे पूछते रहिए। और नीचे ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।